अरिहन्तानां नमो घबराओ घबराओ ना दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो ये प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहन्तानां नमो अरिहन्तानां अरिहन्तानां ओम नमो अरिहन्तानां नमो नमो अरिहन्तानां नमो नमो अरिहन्तानां। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत कृपा, अनंत ज्ञान, अनंत साधना, अनंत क्षमा मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मयिकानंग स्वनुनंग सौदर्शीनंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबकी कल्याण की, मंगल की कामना करते हुए सबको संसार सागर से पार कर रहे हैं। प्रभु की अनंत ज्ञान को, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की क्षमा और मैत्री को अनंत अनंत नमन। प्रभु इस पंचम काल के हमारे देव हैं, परंतु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं। उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना आज भी हमारे पास है। उनकी वाणी के द्वारा, उनकी साधना के द्वारा, उनकी क्षमा और मैत्री के द्वारा हम भी अपने जीवन को सिद्ध बुद्ध और मुक्त बना सकते हैं। प्रभु की साधना को, ज्ञान को, क्षमा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु की वाणी उत्तराखंड सूत्र के रूप में आप शुभम मुनि जी के द्वारा बहुत सारगर्भित वाणी सुन रहे हैं। उसी कड़ी में जो उत्तरायण सूत्र का 29वां समक्त पराक्रम की चर्चा आपके सामने चली है। कल हमने चर्चा की थी सहाय पचकाने बनते जीवे किम जनई। सहायता का प्रत्याख्यान कर दे जीव को क्या लाभ होता है। भगवान ने कहा एकत्व प्राप्त होता है और एकत्व प्राप्त होने पर आपस में वाक क्लेश, झंझट, क्रय, आशाएं, तुम आदि मुक्त हो जाते हैं। संयम और संवर से आगे बढ़ता हुआ साधक समाधि स्थल को प्राप्त हो जाता है। सहायता प्रत्याख्यान करना, कल हमने चर्चा की थी। आपने कुछ चिंतन भी किया होगा। क्या सोचा आपने कि क्या आप सहायता का त्याग कर सकते हैं? करते हुए आपने चिंतन किया क्या क्या कठिनाई आ सकती है, वो कैसे कठिनाई आती है और कैसे दूर हो सकते हैं? कुछ अपनी बात शेयर करेंगे? बोलो, जो भी बोलना चाहता है। प्रैक्टिकल आपने क्या देखा, क्या समझा, क्या जाना? भाव तो आता है भगवान, अकेले में चले जाए हिमालय में, वो
महाराज जी के साथ जाने का प्लान था, बीच में उनका मैं भी चला जाऊंगा, वहाँ साधना करूंगा, तो फिर विचार तो पर छूटता तो ही। चलो विचार तो आया आपका, ये अच्छी बात है, विचार तो आया कि अकेले चले जाए, और एक साथी भी ढूंढ लिया कि अकेले जा करके वहाँ साधना करेंगे। पर साथी का मन डम 2015 से भाव, मतलब 2015 से बहुत अच्छी बात है। और किस किस के भाव आए, चलो हम शेयर करते हैं इसके बारे में, क्या भाव आया, क्यों आया, कैसे आया? एकत्व में आनंद ज़्यादा है। नहीं, पर आपका भाव क्या आया, क्या आपने निर्णय क्या किया कि सहायता छोड़ देनी चाहिए, का सहायता रखनी चाहिए, या सहायता के क्या आपको बेनिफिट्स, प्रॉस एंड कॉन्स लगे? छोड़ देनी चाहिए, बहुत अच्छी बात। तुलसी भाई इसका घूमने गए तो भी अकेले ही गए थे। बगल कल भी थे तो पूरे रूम में वगैरह था तो अकेले तो नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हो आप अकेले जाने? गया था तो वही भी अकेले ही गया जान करके। वो ठीक है, अकेले गए, पर आपके जीवन में अंदर के भाव थे भगवान। अच्छी बात है। बाबा मुनि भी याद आते थे भगवान। हैं? जब बाबा मुनि गृहस्थी में थे, उनके ऊपर रह के अकेले रहते थे, जहाँ उनके ऑफिस में वगैरह, तो वो याद आया। स्वदेश मुनि जी महाराज साहब का आया, अकेले घूमते हैं, ये घूमते हैं, तो वो हिसाब से। चलो अच्छा है। और किसी का बोलो, सुशील जी बताएंगे अपना अनुभव, क्या अकेले रहना पसंद करते हैं कि सहायता की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? बोलिए। हैं? एकत्व चाहिए। तो आपको लगा है सब सारे छूट जाएं और आप अकेले रहेंगे, फिर कैसे जीवन व्यतीत करेंगे? साधना आपकी बढ़ जाएगी या वैसी रहेगी, या आपका क्या ख्याल है? बढ़ेगी। लता जी का क्या ख्याल है? साधना बढ़ेगी, साधना बढ़ेगी। और किस किस का क्या ख्याल है? जो रियल है वो बताएगा, कोई ऐसा आर्टिफिशियल टाइप कोई हाँ बोलो। मैंने भी ये तपस्या करी, तब पता चला कि जो अनुकूलता में तो सभी तपस्या करते हैं। जी जी ठीक है। प्रतिकूल समय में तपस्या करी और ये जाना, इसमें एकत्व का पोषण ज्यादा हुआ और अपनी साधना में भी बहुत वृद्धि हुई। एकत्व में वृद्धि हुई मास का मन करने के बाद। क्या आगे भी आप एकत्व में रहना पसंद करेंगे? बहुत ज्यादा। सुरेश जी को छोड़ सकते हैं? अभी तो इसका कुछ कह नहीं सकते। हाँ। चलो चल। मूल बात है सहायता के पछताने। हैं? मैं तो सीढ़ी हूँ चढ़ने के लिए। मूल बात है सहायता के पछताने। सहायता कितना छोड़ सकते हैं हम? अपनी अपनी बात। ललिता जी कैसे करेंगे? उन्होंने बता दिया मैं अकेले गया था, अकेले आया था, तुम्हारा क्या मन है? नहीं वो ठीक है, घर में रहते हैं, जैसे भोजन बनाते हो, वो तो आपको किसी के सहायता, ये अलग बात है, ये तो व्यवहार की दृष्टि से। आप भोजन बनाओगे तो 10 चीज़ों की ज़रूरत है, आपको सेवक की ज़रूरत है, घी सब चाहिए। अकेले का मतलब है किसी की सहायता नहीं। महावीर का जीवन देखो, महावीर के जीवन में क्या, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, उसको अपने दृष्टि से देखना। महावीर राजकुमार थे, पत्नी, बेटी, भाई का कितना प्यार था, 2 वर्ष तक रुक गए। अच्छा सामग्री, उनके नाना, चेटक का बहुत बड़ा साम्राज्य था, और चेटिक बहुत बड़ा जिसके पास राजा था, उनका मामा नाना था, और उसके अधीन बहुत से राजा थे। और महावीर के पास कोई कमी नहीं थी देखा जाए। महावीर स्वयं भी बलशाली थे, वज्र नरेंद्र संघाइन था उनका। सब छोड़ दिया उन्होंने, घर का सारा सुख छोड़ दिया, पत्नी का प्यार छोड़ दिया, बेटी का, भाई का, अकेले चले गए।
क्या उनके पास धन बल था, सत्ता का बल था, राज्य का बल था, परिवार का बल था? कोई कमी नहीं थी, सब अनुकूल थी। उनकी पत्नी भी उनके अनुकूल थी। ऐसा भोगावली कर्म आया कि बेटी भी हो गई और घर में भी रही 2 वर्ष तक लिए। फिर भी महावीर ने एकांत चुना, और एकांत चुनते हुए उन्होंने क्या सोचा? धन बल, पद बल, राज्य बल, सत्ता का बल, परिवार का बल, पत्नी का बल, शरीर का बल कुछ भी नहीं, ये मिटेगा, उस समय तक रहेगा। राज्य का बल, पद का बल, परिवार का बल, उसके बाद किसका बल चाहिए? तो उन्होंने जो निर्णय किया, एक आत्म बल। सारे बल अलग है, तराजू पर तोड़ो, आपके पास परिवार का बल, बेटे का, पत्नी का, धन का, सामग्री का, कोठी, बंगला, मकान सब है, सेवक चाकर जितने आप रख सकते हो, ये एक तराजू। दूसरा आपका आत्म बल। जब आप तुलना करोगे कि किस बल को मुझे लेना है, तो महावीर ने किसको चुना? आत्म बल को चुना, सब छोड़ दिया। और पहली ही रात्रि में आपने देखा कि महावीर दीक्षा लेकर के पहली ही रात्रि एक आश्रम में ठहरे। वो भी उसके पिता को जानते थे, जगह दे दी। और ग्वाला आया, गायों का ध्यान रख लेना, नहीं रखा। महावीर तो ध्यान में थे, महावीर को क्या जरूरत थी किसी का ध्यान रखने की ना रखने की? गाय को देखा, उधर उधर गाय चली गई। दोबारा देखा कि गाय तो वापस आ गई। गाय तो गाय है, कहीं इधर जा सकती है। उसके मन में शंका आई कि ये तो बहुत चोर है। देखो मन कैसे कैसे, एक महावीर जैसे साधु को, श्रमण को उसने अपने आप चोर कह दिया कि चोर है ये तो, और लगा उसको मारने। उधर सिंहासन, देवेंद्र का सिंहासन हिल गया कि राजकुमार को कोई अभी दीक्षा ली है। इंद्र नीचे आए, उसको पकड़ा कि तू क्या कर रहा है, ये कौन है, तू क्या समझता है इसको? ये महामुनि वर्धमान से महावीर बन गए। पकड़ा और उसने क्षमा मांगी। फिर भगवान, इंद्र ने भगवान को कहा, भगवान आप पर बहुत से संकट आएंगे, आपकी रक्षा के लिए मैं आपको आपकी रक्षा करूंगा। इंद्र भगवान को कहते हैं कि मैं रक्षा करूंगा। भगवान ने क्या कहा? इंद्र, ये आज तक कभी हुआ नहीं। कोई भी तीर्थंकर, कोई भी महा दीक्षा लेते हैं, किसी के सहारे पर नहीं। मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत नहीं। जो कर्म मैंने किए हैं मुझे काटने हैं। पहली ही दिन भगवान को ऐसे कष्ट आते, आगे कष्ट बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और महावीर का पराक्रम, महावीर का बल कैसे जीता। तो हमारे लिए एक आदर्श है, ये केवल कहानी नहीं, एक आदर्श है। अभी आपने मुनि जी से सुना कितने कष्ट आए सती मदन रेखा को, कैसे पति उसका ही उसका भाई उसको मारने के लिए आता है, और पति को गोद में रख करके वो चाहती तो बहुत कुछ कह सकती थी, बड़ा बोला। देखा कि अब कुछ समय नहीं। नारी की कितनी क्षमता, सहनशीलता, उदारता। नारी एक वात्सल्य मूर्ति है, कोई द्वेष भाव नहीं रखा। पति गोदी में है, खून की फवारें फूट रही है, अंतिम समय आ गया है। मदन रेखा ने क्या उपदेश दिया? क्षमा कर दो, भूल जाओ, कोई वैर विरोध नहीं करना, कोई तुम्हारा उदय कर्म आया होगा। और उनको सांत्वना दी, महामंत्र नवकार सुनाया, समाधि दी, और वो बन के देवलोक में गया। ये नारी का आदर्श, ये नारी का चरित्र। नारी माँ है, बहन है, गुरनी है, पत्नी है। नारी एक भूमि है, नारी से पवित्र कोई हो नहीं सकता।
जिस कुक्षी में तीर्थंकर जन्म लेते हैं, मतलब कुक्षी कहा जाता है, तो वो आप सुनते हैं। तो ये सार, इसके पीछे सार क्या है? क्यों मदन रेखा के भीतर ऐसा बल आ गया, क्षमा कर दिया, जंगल में चली गई, गर्भवती थी, कैसा संकट आया, प्रसव वेदना, बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को वृक्ष के पास रख देती है, आप चली जाती है। विद्याधर उस पर मोहित हो जाता है, उसको अपनी रानी बनाना चाहता है। पूछती है विद्याधर, सारी कहानी आपने सुनी है मुनि जी के द्वारा, चिंतन करो पग पग पर कैसे संकट आते हैं। धर्म देखा जाए, मदन रेखा ने उस जन्म में क्या पाप किया था? कोई पाप नहीं किया था, धर्म के सहारे खड़ी थी, धर्म ही साथ। परंतु भगवान कहते हैं ये कर्म सिद्धांत, पूर्व जन्म के जो जो सहयोग आते हैं जाते हैं, उसको कर्म से निपटारा करते चले जाओ, निपटारा करते चले जाओ। वो पूछती है तुम कहाँ लेके जाना? मदन रेखा समझ गई कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, पर वो क्या कर सकती है? पूछती है कहाँ जा रहे हो? मैं मुनि के दर्शन करने जा रहा हूँ, मेरे पिताजी वो अवधि ज्ञानी है, महाप्रयोग ज्ञानी है, मुझे भी जाओ, साथ लेके जाओ। अब वो जाता है दर्शन करने के लिए मुनि को, और मुनि तो मन पर भी ज्ञान, इनको मन की प्रिया का ज्ञान हो जाता है, उनको ऐसा उपदेश देते हैं, सारा जो राग भाव है, वासना का जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। और मुनि उपदेश देती, संकट के समय कैसे, विपत्ति के समय कैसे धर्म सहायता देता है। धर्मो रक्षति रक्षता है, धर्म रक्षा करता है। और देखिए कोई महापुरुष है, किसी महापुरुष को देख लो, चाहे तीर्थंकर है, चाहे इस पृथ्वी पर कोई राजा है, राजा हरिश्चंद्र है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, हर के जीवन में संकट तो आते ही है। पर संकट को सामना करने का एक ही तरीका है कि तुम अपने धर्म में रहो। कौन सा अपना धर्म? अप्पानम शरणम पवज्जामि, सिद्धम शरणम पवज्जामि। अपनी शरण, आत्मा की शरण। तो महावीर ने किसकी शरण ली? आत्मा की शरण ली। उस मदन रेखा ने आत्मा की शरण ली। कैसे विपत्तियां आती हैं और कैसे चली जाती हैं, ये भी कोई पूर्व कर्म का संयोग ही है। किसी के जीवन में कैसी घटना आती है, किसी के जीवन में कैसी घटना आती है, और तप से, धर्म से, साधना से छिन्न भिन्न हो जाती है। पर एक अटल निश्चय रखना, मैं इस जड़ रूपी शरीर में, जिसका आकार है, रंग है, रूप है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, गलना सड़ना स्वभाव है, आज तक मैंने और आपने जन्म जन्म गवा दिए इस शरीर के लिए। क्या ये शरीर है? क्या शरीर है? देखो, मैंने और आपने, मैं आपको नहीं कहता, मैंने भी गवाए, नरकों की यात्रा की, पशु बने, मनुष्य बने, इस शरीर की आसक्ति के लिए बने। और शरीर तो टूटेगा, बहेगा, बिखरेगा, शमशान की राख बनेगा। तो शरीर के भीतर जो आत्मा है वो सत्य है, वो त्रिकाल सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है। उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। उसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, शस्त्र उड़ा नहीं सकती, वायु कुछ नहीं कर सकती। ऐसा अटल विश्वास, अटल श्रद्धा यदि मेरे भीतर और आपके भीतर आ जाए तो कोई सहायता की जरूरत नहीं, होगा देखा जाएगा, जानी चली जाएगी। नहीं और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? छोड़ो परिवार, धन, संपत्ति, ये तो अनंत बार आपको भी मिले, मुझे भी मिले। हम 21 देवलोक तक जाए, मैं और आप। हीरे जवाहरात जो तुम ढूंढ रहे हो वो हमने देवलोकों में पाए, नृत्य किया, देवियों के साथ सब कुछ खेला, पर कोई हाथ नहीं आया, वापस आ गए। मनुष्य बने, पुण्य कमाया, राजा महाराजा बने, युद्ध लड़े, फिर वापस आ गए। ऐसा पाप कर्म किया, पशु बन गए, नरक का निरिया बन गए। पर आत्मा को कुछ नहीं हुआ।
आत्मा किसी गति, किसी योनि में, किसी गर्भ में गई, आत्मा शुद्ध, शाश्वत, निर्मल, अटल। वो निराकार है, उसका आकार है ही नहीं। तक्का तत्था न विज्ञाई। आत्मा को तर्क से, बुद्धि से, मति से जान ही नहीं सकते। वो आत्मा मैं हूं और आत्मा तुम हो। उस आत्मा पर अटल श्रद्धा रखो, अटल श्रद्धा रखो आत्मा पर। जो कुछ घटना होगा घटेगा, निश्चित घटेगा। क्या महावीर को 12.5 वर्ष में कष्ट नहीं आए? महावीर के अपने कर्म थे, उसने भुगतान किया। घसुकमाल का अपना कर्म था, भुगतान किया। भगवान ऋषभदेव का अपना कर्म था, बैलों के छिक्के बांध दिए, 13 महीने तक भोजन नहीं मिला। हर जीव का अपना किया हुआ कर्म होता है। मेरा और आपका कर्म है, ये संयोग है कि आज हम इकट्ठे बैठे, इस स्थान पर इकट्ठे बैठे। और हमें सबसे बड़ा पुण्य अनुबंधी पुण्य, भगवान कहते हैं पुण्य की कतारों की कतारें लग जाए तब तुम्हें शुद्ध वाणी मिलती है, अर्यंत वाणी मिलती है। सम्मुसरण की वाणी यहाँ आती। भगवान की कितनी कृपा है। फिर भी उस वाणी को हम इनकैश ना करें, इधर उधर घुमा दें, तो हमारे जैसा मूर्ख कौन होगा। तो सहायता शरीर के लिए है, आत्मा का कोई सहायता की जरूरत नहीं है। ये छोटी मोटी बातें आपने कही ना कि मैं सैर करने गया, मैं वहाँ गया, ये कोई बातें नहीं है, छुटपुट बातें हैं, ये कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं। महत्वपूर्ण कहो कि शरीर और आत्मा में मेरा क्या स्थान है, शरीर का क्या आत्मा का स्थान है, और आत्मा को प्रमुखता दो और आत्मा ही साथ जाएगी। सब छुट जाएंगी, जीव अकेला निकल के चला जाएगा। कौन रोता है किसी और की खातर है मेरे दोस्त? सबको अपनी ही बात पे रोना आया, कोई रोता नहीं, ना पत्नी, ना बेटा, ना धन संपत्ति। पत्नी कहती हाय अब चले गए, अब चला लेंगे काम, अब चले ही गए वो तो काम चला लेंगे। बेटा भी कहता है अपनी कोठी जायदाद अपने नाम करवा लेता है, और जो सोने की पड़ी होती हैं कुंडल वो भी उठा लेते हैं, और शमशान में जाकर के संस्कार कराते हैं, खाना भी खा लेते हैं। एक दिन भूखे नहीं रहते, उसी समय खाना बन जाता है, और वहाँ जाकर के स्नान करके खाना करके अपने काम में लग जाते हैं। दिस इज द वर्ल्ड, ये संसार है। वो नाश पड़ी हुई थी लकड़ी पे, हाँ। देखते कुछ रह तो नहीं गया, खोल के देखते ये संसार है। इसलिए संसार में अंतर से देखो, कुछ भी अपना नहीं है। ठीक है रहो, पर अपना मत मानो, नाटक की तरह रहो। घर में रहो, परिवार में रहो। हम नहीं ये कहते घर में आपको रहना ही पड़ेगा, आपको परिवार चलाने के लिए धन जरूरी है। मैं कहता ही नहीं किसी को, धन कमाओ और खूब खाओ पियो भोगो। धन का एक ही, या तो भोगो या दान कर दो, और नहीं करोगे नाश हो जाएगा। सरकार ले जाएगी, चोर ले जाएंगे, बेटा पोता ले जाएगा, और तुम चले जाओगे। धन की 2 गति है, या तो भोग लो और या दान कर दो। और किसको कहाँ कैसे देना है ये तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि निर्णय करते हैं। भगवान ने हमें इतना दिया है, इतना दिया है, हम क्या भगवान को दे सकते? बस जो भगवान ने दिया है उसको पचाएं, उसको आत्मसात करें। केवल चर्चा का विषय नहीं, आत्मा का अनुभव आ जाए। जितना जितना गहरा आत्मा का अनुभव आएगा, सुख बाहर है ही नहीं, सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। इसको हम आत्मसात करेंगे तो ये चर्चा सी सहायता, बहुत बार सहायता ढूंढे हमने, सब चले जाते हैं कर्म के आगे, किसी के नहीं चलते। कर्म रो ऐसा नचाता, ऐसा नचाता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कितने लोग कटे मरे, लाशें बह गई। आज भी क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, कैसे बम फेंक के जा रहे हैं इस धरती के टुकड़े के लिए। क्या धरती रहेगी? क्या वो लोग रहेंगे? नहीं जानते। बस
थोड़ी सी बात के लिए किसी को गाली गलौज निंदा प्रशंसा। जब इलेक्शन होते हैं कितना एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, जो आरोप नहीं होता वो भी आरोप लगाते हैं। क्या ये कर्म बंधन का कारण नहीं? सब कुछ है, ऐसे ही है संसार। तो हमें संसार में बहुत समझ के बच के सोच के चलना चाहिए और एक लक्ष्य अपने आत्मा को समय दो, अपने को समय दो। उठो बैठो चलो सो खाओ, मैं कहाँ हूँ उसका चिंतन करो। तुलसी भाई बार घूम के तो आ गए, तुम कहाँ थे? मतलब भगवान एकत्व का पोषण के लिए बोला था। मैं आपको नहीं बोलता, आप समझो जरा, आप समझो जरा। नाम तो लेना पड़ेगा। तो रमेश भाई का नाम ले लेता हूँ, तुलसी भाई का नाम मैं कहता हूँ, मैं अपनी बात कहता हूँ। मैं घूमने गया, यदि मैं बाहर ही देख रहा हूँ लोगों को इधर, तो मेरा घूमना व्यर्थ है, मेरा घूमना व्यर्थ है। ये तो नाम लेना पड़ता है। जैसे माँ किसको बुलाती है, किसको बुलाती है? पप्पू के वो नाम नहीं लेती, उसको बुलाती। कहने का अर्थ हम गहराई में जाएं। मैं आप बुरा मत मान लेना, मेरी बात को बुरा मत मान लेना। कहने का अर्थ है हम कुछ भी करें, मैं कहाँ हूँ। ये सारी साधना का सार है। तुम भोजन बनाते हो, तुम कहाँ हो? भोजन बनाते समय आप व्यापार धंधा करते, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ प्रवचन दे रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ? यदि मैं अपने में आ गया कि मैं बहुत बढ़िया प्रवचन दे सकता हूँ, तो मैं गया अपने काम से। ये तो मेरा, जैसे आपका व्यापार का काम है बहनों का भोजन बनाने का, हम भी भाई आपका खाना लेते हैं, आपका भोजन लेते हैं, आपसे कपड़े लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। तो आधा घंटा हम भी आपको दे दें, कुछ 2 शब्द हमें सुनने को मिले, आपको सुना दें। हो सकता है 1 शब्द आपके जीवन में आ जाए। मुख्यतः बात यह है कि आप कुछ भी करो, तुम कहाँ हो सोचो, विचार करो, चिंतन करो। उठते बैठते चलते सोते खाते नहीं रहोगे, मुझे पता है नहीं रहोगे। तुम कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, अस्तित्व का बोध आ जाए। और एकदम नहीं आएगा, कई जन्म लग सकते हैं, एक जन्म में नहीं, पर शुरू तो करो, प्रयास तो करो। 1 कदम तो चलो, 2 कदम तो चलो, ज़्यादा महत्व मत दो। मैं यही कहता हूँ। अब हम 8 संत हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ किसी के लिए? मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ये सभी संत मेरे लिए भोजन लाते हैं, सब कुछ करते हैं, इज्जत मान देते हैं। मैं क्या करता हूँ किसी के लिए? बाबा जी सुबह आके पूछते हैं, मुनि जी पूछते हैं, सब अपना अपना कर्म नियति से चल रहे। किसी का कहाँ जन्म, किसी का कहाँ जन्म, क्या है? एक संयोग मिला है। इस संयोग में हम जो बैठे हैं, एक दूसरे को जाने समझें। अस्तित्व का बोध ये बहुत ज़रूरी है। ये जो चला था सहायता का पचकान, महावीर ने सहायता का त्याग। और सभी तीर्थंकर कोई सहायता लेता ही नहीं। भगवान ऋषभदेव के साथ 4000 राजकुमार चले। भगवान ने तो नहीं कहा था मेरे साथ चलो। भगवान तो शुद्ध भिक्षा लेते थे, नहीं मिली, एक एक छोड़ के सब चले गए, सब चले गए, सब चले गए। भगवान अकेले रह गए। क्या भगवान को भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी? पर भगवान का आत्म बल इतना बल था। और वही बल मेरे भीतर भी और आपके भीतर भी है, क्योंकि अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। मैं भी सिद्ध बुद्ध बन सकता हूँ, तुम भी बन सकते हो, तुम भी महावीर बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ। और पंचम काल बाधक नहीं है, भगवान ने कह दिया। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी कहते, इतनी साधना करो, इतनी साधना करो। केवल ज्ञान नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं जा सकते, पर आगे आगे यहाँ तक तो पहुँच सकते हो। 80 डिग्री 90 डिग्री तक जा सकते हो। और आगे भावना रखो, एक ही भावना, प्रभु अगला जन्म महाविद्या में हो और ऐसी माँ मिले जो पालने में मुझे बोध कराए और आपके समोसरण में ले जाए। बस आपके चरण में आ जाऊं और दीक्षा ले लूं, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये भाव तो रख सकते हो कि नहीं? ये पैसा टका लगता है कुछ? ये भाव रखो, प्रतिपल रखो, अंतिम समाधि मरण लिख करो कि मेरा अंतिम समाधि हो जाए। कितनी भी आदि व्याधि शरीर को आएगी, मुझको नहीं। और जो भाव रखोगे वो निश्चित मिलता है,
पक्का मिलता है। जो तुम प्रतिज्ञा करोगे, संकल्प करोगे, भाव रखोगे, वो निश्चित मिलता है। पंचम काल बाधक नहीं है मोक्ष का। इतनी तैयारी कर लो प्रभु। और हमें तो पंचम काल में भगवान ने शुद्ध विधि दे दी, साधना दे दी, सब कुछ दे दिया। अब पराक्रम तुम्हें करना और मैंने करना। मैं किसी के बारे भूल जाता हूँ तो बुरा मत मान लेना। एक नाम लेना पड़ता है। जैसे खूंटी होती है ना, खूंटी पर क्या रखना पड़ता है? कोट रखने के लिए, कमीज रखने के लिए खूंटी होती है, सब चीज़ उसके ऊपर रखते हैं। ये तो खूंटी होती है। बोलता बोलना पड़ता है तो किसी का नाम लेके बोलना पड़ता है। कभी रविंद्र भाई का नाम, कभी सुशील जी का नाम, कभी किसी का नाम। और इसका मैं अपनी बात करता हूँ। कल मैंने भी चिंतन किया, क्या मैं छोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ सकता हूँ। जब तक पूर्ण वैराग्य से नहीं भरोगे, जब तक ये पुद्गल का आकर्षण नहीं छूटेगा, ऐसा नहीं कि तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। हम भी भोजन करते हैं, आपके घर से लाते हैं और बढ़िया माल लाते हैं, तुमसे बढ़िया खाते हैं। और बहनें इतने प्यार से देती हैं हमें, जो खुद नहीं खाती हमें देती। पर उसमें हम रखें, ठीक है आज मिल गया, आज घी घना, कल को मुट्ठी चना, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। आज यहाँ है, कल को पता नहीं क्या स्थिति होगी हमारी, कब चलना पड़ेगा, कब रहना पड़ेगा। हमें लोग पूछते हैं कब तक रहोगे, हमें भी नहीं पता भी कब तक रहेंगे। हमने कोई वायदा नहीं किया, हमने कोई चमासा मानना नहीं। जब तक अंजल है, जब तक कर्म है, रहेंगे। जब कर्म उठ जाएंगे चले जाएंगे। ऐसा जियो और शरीर को महत्व मत दो। जो तुम्हें उदय कर्म से मिलेगा वो निश्चित मिल जाएगा। और उदय कर्म में नहीं होगा तो 1000 यत्न कर लो। न धन, न पद, न यश, न प्रतिष्ठा, न बेटा, न बंगला, न कोठी, न आपके पहने हुए हीरे जवाहरात काम आएंगे, सब उतार लिए जाएंगे। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, जो कब जीव को साथी सगाना को। एकत्र भावना का पोषण करो। एकदम नहीं आता, बहुत वैराग्य की जरूरत है, बहुत शक्ति इकट्ठी करने की जरूरत है। पर आज भावना रखोगे, प्रभु अंतिम समाधि मरण आ जाए, प्रभु अंतिम कितना भी कष्ट आ जाए, रोग कितने भी आ जाएं, कितना ही लोग मेरी निंदा करें, निंदा ही कर देंगे, शरीर की निंदा होगी। मैं देखता हूँ निंदा प्रशंसा कुछ नहीं, ये केवल अपना बोझ लगता है कि कोई नाराज नहीं हो जाएगा। ये नाराज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। हमारा अपना ही सोचने का तरीका है। शेक्सपियर ने कहा था, देयर इज नथिंग गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नथिंग गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। ये शेक्सपियर के शब्द हैं। संसार में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, तुम्हारा अपना विचार है, उसको अच्छा मान लो, किसी को बुरा मान लो। There is nothing good or bad in this world, only thinking makes it so। और ये मत सोचना को वो नाराज ना हो जाए। यदि आप सत्य के बल पर खड़े हैं, हो जाए नाराज, क्या फर्क पड़ता है। मुझे याद, हम दीक्षा ली थी, बहुत लोग हमारे विरोध में थे, वो सही नतमस्तक हो गए। जब मैंने PhD की, बड़े विरोध में थे। जब मैंने ध्यान केंद्र के लिए नाम लिया, बड़े विरोध में थे। जब ध्यान सिखाना किया, बड़े विरोध में, और सब हक में हो गए। ये दुनिया तो एक मदारी का तमाशा है, इधर भी आते इधर भी। तुम्हारा संकल्प पक्का होना चाहिए। और मेरी एक ही प्यास थी, प्रभु आपकी साधना मिल जाए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। और साधना मिली। तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी प्यास, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी अभीप्सा, तुम्हारी आकांक्षा जितनी मजबूत होगी उतना आगे बढ़ो। समय ज़्यादा हो गया, क्षमा करना, में ज़्यादा समय लेगा। हाँ जी, समाधि मरण वाले जीव 2-3 जन्म में हो जाते हैं। 2 दिन में जा सकते, 3 में भी जा सकते हो, तो उसका कर्म कितना। उनका प्रश्न है, जो समाधि मरण लेता है वो 2-3 जन्म में ही मोक्ष चला जाता है। जा भी सकता है और टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, लंबा समय नहीं लगेगा। जिसको समाधि मरण आ गया उसके भाव सीमित हो गए। मतलब जो जिसका समाधि मरण आता है ना, उसके भाव सीमित हो जाते हैं। वो आगे कर्म कितने, 3 भाव में, 5 भाव में, 7 भाव में। तो भगवान महावीर जो मतलब इतना वैभव होने के बाद है ना, उसमें जीते थे, तो उनको अनंत सुख की अनुभूति होती। ये पक्की बात है। जितना तुम
अपने में रहोगे सुख मिलेगा, निश्चित मिलेगा। हम अपने में रहे, आत्मा में अनंत सुख भरा पड़ा है। हम आकर्षित में आ जाते हैं बाहर के सुख में। बाहर जब तक आपको पुद्गल का मतलब है शरीर का सुख, बुद्धि का, मन का, धन का, भोजन का, ये सारे सुखों में हम आ जाते हैं और वो सुख नहीं होते, वो साता होती है। हमने साता को सुख मान लिया और भीतर का सुख भूल गए। भीतर में तो अनंत सुख भरा पड़ा है। जितना तुम साता छोड़ दोगे सुख प्रकट हो जाएगा। इतने टाइम से हम लोग ऊपर ही तैर रहे हैं, अभी अंदर गए ही नहीं सर। नहीं, ऐसा नहीं कहते नहीं गए, पर अभी प्रभु की कृपा से आपको हमको साधना मिल गई है। अब हमें अवसर मिला है कि हम गहरे जाएं। प्रभु ने कहा ये पुरुषार्थ की, जितना पुरुषार्थ होगा उतना आगे बढ़ जाओ। ये हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि पंचम काल में अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान होकर के चारों शासन देवों की कृपा और निशा जी का अथक प्रयास हमें मिल गया, फिर भी हम साधना ना करें, समय गवा दें। तो पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। मिल गया सब कुछ, परंतु डूबना पड़ेगा, गहरे जाना, पक्का श्रद्धा, मैं जीवात्मा और जो कुछ भी है मुझे अपने कर्म से मिलेगा। निश्चित रहो संसार में, कमलवत रहो, कमल की तरह रहो। तो भगवान आपको मालूम पड़ जाएगा इतने जीव में से कौन कौन आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता। ये तो भगवान जानते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो भगवान का एक दूत भी नहीं हूँ। ये तो केवल ज्ञानी की बातें हैं रमेश भाई। इतना हमारे पास ना तो कोई ज्ञान है, पर निश्चित बात है कि भगवान ने जो कहा वो सत्य है और उसमें सुख मिलता है। यदि आपका भीतर सुख बढ़ रहा है तो निश्चित आप आगे बढ़ रहे हैं। और सुख आपका भीतर है। चाहे आपको कुछ भी कोई आपकी निंदा कर दे, कुछ भी कर दे, शरीर में रोग भी आ जाए, पर आपका सुख बढ़ रहा है। आपने सुना नहीं नामीराज अभी कितना तो पर सुख बढ़ गया। जब वो भीतर गए तो सुख बढ़ गया और प्रतिज्ञा कर ली। सुख भीतर है भरा, क्योंकि आत्मा का गुण सुख है। अनंत ज्ञान, ये ऐसी बात नहीं है 8 गुण, ये मेरे और आपके भीतर ठे हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, सुख भरा पड़ा है। पर प्रकट क्यों नहीं हो रहा? कि हमने बाहर को महत्व दे रहे हैं, बाहर की वस्तुओं को, व्यक्ति को, स्थान को, पद प्रतिष्ठा को, धन को, वैभव को, उसमें सुख ढूंढ रहे हैं। वो कैसे मिलेगा? वो तो भीतर जाना पड़ेगा। इसको ठुकरा करके ये सहायता पचकान किया, सहायता छोड़ दो तो देखो कोई ना कोई मार्ग अपने आप मिलेगा। आपका जो धर्म होगा, कर्म होगा, वो खींच के लेके जाएगा, कोई रास्ता मिलता चला जाएगा। और नहीं मिला तो मेरा कर्म है, जब कर्म आ जाएगा कि चले जाएंगे। एक अटल विश्वास रखो, ये जगत, ये संसार, ये एक बुलबुले का पानी है। बहुत बार भीगे, बहुत बार डूबे, अब नहीं डूबना। अब 4 गति 84 लाख जीवियों ने का अंत करना है। ये अवसर मिला है पंचम काल में। ऐसा परिवार, ऐसा धन, ऐसी वाणी, ऐसा सत्संग मिल गया तो और हमें चाहिए क्या? पंचम काल में कितनी उम्र है? 10, 20, 30 साल के ज़्यादा किसी के आई नहीं। उसके बाद महाविद्य में जाओ, प्रभु की शरण मिल जाए, बस फिर कल्याणी। वहाँ जाना बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी जगह जगह है। और किसी के पास जाओगे आपका मार्गदर्शन कर देंगे। यहाँ कोई केवल ज्ञानी नहीं, अवधि ज्ञानी नहीं, कुछ नहीं, केवल भगवान की वाणी का सहारा है। उस वाणी से तर सकते हो। और निश्चित उपसर्ग तो आता है जीवन में। जब आप कुछ भी करते हो उपसर्ग आता है, और जब आप शांत रहते हो तो उपसर्ग टल जाता है। और उपसर्ग आ गए, मान लीजिए आपकी बाधा पार हो गई। ठीक है, ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा।
दो तत्व जुदा जुदा है, मैं जीवात्मा, अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। एक शरण है धाराम की और शरण नहीं को, एक शरण है धाराम की और शरण नहीं को, सत्य धाराम के तेज से जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तव, देवा वित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोग उत्तमा अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तमा साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम, चत्तारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा
प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। आप और हम सब